महाराष्ट्र के सह्याद्री के पहाड़ों के बीच में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। जितनी खूबसूरत जगह पर यह मंदिर है उतना ही खूबसूरत है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं भीमाशंकर का सफर। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है भीमाशंकर का छोटा सा बस स्टैंड। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से भीमाशंकर आना चाहते हो तो उसके लिए आप सबसे नज़दीकी आपका रेलवे स्टेशन पुणे स्टेशन है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी आपका पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे पहले आप पुणे आओगे, फिर वहाँ से आप या तो बस करोगे या फिर प्राइवेट टैक्सी करोगे और भीमाशंकर आओगे। तो अगर आप पुणे से भीमाशंकर आते हैं तो तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। पुणे में एक बस स्टॉप है, शिवाजी नगर बस स्टॉप। वहाँ पर से आपको भीमाशंकर के लिए हर 1 घंटे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बस मिल जाती है। वो आपको यहाँ इस बस स्टॉप पे, जो भीमाशंकर का बस स्टॉप है, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे में छोड़ती है। वहीं भीमाशंकर ऐसा जगह है कि यहाँ पे आप एक दिन में आके दर्शन करके यहाँ से वापस भी जा सकते हो। तो अगर आप पुणे से टैक्सी अप डाउन दोनों 2 वे बुक करते हो तो वो 5 से 6 हज़ार आपको उसका कॉस्ट आएगा। और ये छोटा सा बस स्टैंड है, यहाँ से लौटने के लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको बस मिल जाती है, चाहे आप यहाँ से पुणे जाना चाहते हो या मुंबई वापस लौटना चाहते हो। शाम के 6 बजे लास्ट बस यहाँ से जाती है, तो उसके पहले आप कोशिश करें कि आप घूम ले, सब जगह काम कर ले और आप लौट जाएं 6 बजे शाम से पहले। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पे स्टे कहाँ करोगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टे का ऑप्शन तो नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत छोटा सा एरिया है। तो मंदिर के पास ही आपको मतलब 600-700 में अगर आप लॉज लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टे चाहते हो थोड़ा कंफर्टेबल तो बस स्टैंड के पास ही आप देखोगे तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये छोटा सा होम स्टे है। यहाँ पे आप भीमाशंकर होम स्टे और भी 1-2 ऑप्शंस है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब ठीक ठाक स्टे मिल जाता है आपको। तकरीबन आपको वही, अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो आपको 1500-1600 रुपये में एक रूम मिल जाएगा जिसमें आप 2 लोग भी रुक सकते हो। अगर सीजन में आते हो तो यही प्राइस आपको 2000 से 2500 रुपये भी पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो अपना ट्रिप यहाँ पे आने का। तो आप देख सकते हो ये है भीमाशंकर का छोटा सा मार्केट और यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी और खाना प्योर वेजिटेरियन मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये मंदिर का स्थल है तो आपको प्योर वेजिटेरियन हर टाइप के फूड मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट से लेके लंच सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये रास्ता ही सीधा नीचे हम लोग टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता टेम्पल की तरफ जाता है। यहाँ से हम लोग ऊँचे उतरेंगे, थोड़ी देर के बाद टेम्पल की सीढ़ियाँ मिलेगी जहाँ से हम टेम्पल की तरफ जाएंगे। और ये छोटा सा ही मार्केट है, इतने ही एरिया में भीमाशंकर का स्थल है। तो चलिए आगे चलते हैं टेम्पल की तरफ। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये है भीमाशंकर टेम्पल की तरफ जाने का रास्ता और यहाँ ये तकरीबन 300 सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप नीचे चढ़ के टेम्पल की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ से आप मंदिर दर्शन के लिए जाओगे सीढ़ियाँ। चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की सीढ़ियाँ उतर कर हम पहुँचे हैं टेम्पल के जस्ट बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हो तो यही है मशहूर भीमाशंकर का टेम्पल, वो ऐतिहासिक पौराणिक, जहाँ पर आप सीढ़ियाँ चढ़कर उतरोगे और यहाँ पे पहुँचोगे और इसके पीछे ही आपको लाइन लगनी होती है। तकरीबन अगर बहुत भीड़ है तब भी आप 1 घंटे में आसानी से दर्शन कर सकते हो। अगर भीड़ कम है, सुबह के समय जल्दी आप आ जाते हो तो आप आधे घंटे में दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर का ज्योतिर्लिंग टोटल जो इंडिया में मतलब टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक 6वां स्थान पर आता है ये ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार और कई हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर भीमासुर नाम के राक्षस का वध किया था और फिर उनसे ही आग्रह किया गया कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो। तो मान्यता यही है। उसके बाद से ही इस ज्योतिर्लिंग की भी काफ़ी मान्यता है। बहुत सारे लोग देश भर से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम जानेंगे, ये भाई साहब हमारे साथ है और ये भी टेम्पल विजिट करने आए हैं। तो ये बताएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचते हैं मान्यता के बारे में, और ये टेम्पल विजिट करना है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या मानते हैं। तो आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्यों मंदिर दर्शन करने आते हो, आप क्या सोचते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब आप दर्शन करने आते हो। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, हर हर महादेव। जैसे मैं भगवान शिव में काफ़ी श्रद्धा रखता हूँ। मैं आया तो कल रात में मैं यहाँ पे पहुँचा था तो
यहाँ पे कल संध्या आरती हुई। संध्या आरती में ऐसा लग रहा था मानो कि मैं पहली बार मंदिर गया था, और उस समय जो मंदिर का ये आप देख सकते हो कि जो अंदर में गृह है, जो अंदर है जहाँ शिव जी विराजमान है, भाग्यवश मुझे 25 सेकंड का वहाँ पे खड़ा रहने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो एक अद्भुत सी शक्ति, एक स्पिरिचुअल जो शक्ति है वो आ रही है। फिर हम लोगों ने आरती की है, सारी चीजें करके फिर घर गए जहाँ होटल स्टे किए थे। फिर सुबह हम लोगों ने किसी से पूछा कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है वो टाइमिंग क्या है, तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 बजे आप आके आराम से पूजा कर सकते हो। तो हम लोग सुबह सवेरे उठ के वहाँ पे पूजा करने गए, तो वहाँ पे जल वगैरह जाके उनको चढ़ाया। तो वो भी एक अलग ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता, आप समझ सकते हो कि क्या जर्नी थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जरूर आए, और मेरे हिसाब से आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, बस मैं यही कहूँगा। हर हर महादेव। तो ये मंदिर के पास है, ये आप मंदिर का मार्केट यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक माता का मंदिर है, जहाँ पे आप दर्शन के बाद यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। मंदिर का जो रास्ता है उससे थोड़ी ही दूर पर ये पॉइंट है, और यहाँ से आपको एक प्यारा सा व्यू दिखता है। कहते हैं कि यहाँ से मुंबई ठीक सामने है। तो आप मंदिर से दर्शन करते हैं, मंदिर के पास ही मंदिर का जो रास्ता जहाँ से शुरू होता है सीढ़ियाँ, उसके जस्ट पास में ही वहाँ से एक रास्ता, छोटा सा रास्ता है जो कटता है, उसके जस्ट पास ही ये मुंबई पॉइंट है, जहाँ पे आप सनराइज के समय और सनसेट के समय आकर खूबसूरत सा नज़ारा ये देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से आप पीछे देखोगे पहाड़ का नज़ारा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ये सह्याद्री पहाड़ की श्रृंखला है, जिसके बीच में ही ये भीमा शंकर स्थित है। तो ये सह्याद्री पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा अगर आप देखने चाहते हो, यहाँ पे एक अच्छा सा आप सनसेट और सनराइज के समय एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप भीमा शंकर आते हो तो इस जगह पे जरूर आओ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा देखते हैं आप देखते ही रह जाओगे। मॉनसून के समय में यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा अलग ही हो जाता है। चारों तरफ हरियाली और कई सारे वाटरफॉल आपको देखने मिल जाते हैं। भीमा शंकर मंदिर के रास्ते आगे जाने पर थोड़ी ही दूर में शुरू होता है गुप्त भीमा शंकर तक जाने का रास्ता। जंगलों के बीच करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर गुप्त भीमा शंकर तक पहुंचा जा सकता है। हमारा गुप्त भीमा शंकर का ये सफर कुछ खास था, क्योंकि हमें मिले थे कोलकाता से आए 2 बुजुर्ग कपल। ले जाओ उन्होंने रास्ते में हमें अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे वो हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके लौटे थे और सारे ज्योतिर्लिंग भी वे घूम चुके थे। गुप्त भीमा शंकर का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, तो इसी वजह से हमने वहां तक पहुंचने में उनकी मदद भी की। अच्छा, उतरना मुश्किल भी होगा क्या? ये आप दोनों उतर पाओगे थोड़ा सा। हाँ ले लो। उसमें खूब सारा दिखेगा नहीं आपको, पर एकदम बहुत पत्थर से दिखेंगे। उससे यूं थोड़ा सा साफ, उसे नीचे उतर के यूं घूमते नीचे उतर थोड़ा। हाँ एकदम अच्छी तरह। हर बार भीमा शंकर का ये सफर काफी यादगार होता है, जो एक कहानी बनकर आपकी जिंदगी से जुड़ जाता है। आज के इस सफर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई कहानी लेकर किसी नए सफर में।